हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड के ऊपर बेस्ड ज्योग्राफी का जो ये क्वेश्चन पेपर है वो शेयर करने जा रही हूँ। ये ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ कि ये जो ज्योग्राफी का पेपर है ये सितंबर अक्टूबर 2021, ठीक है, 2021 का पेपर है। ये फर्स्ट टाइम जब आपका ये जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके बाद ये फर्स्ट पेपर है, ठीक है। तो जब से ये न्यू सिलेबस आया है, न्यू टेक्स्ट बुक आई है, उसके बाद ये फर्स्ट पेपर है ज्योग्राफी का। न्यू पेपर पैटर्न पर बेस्ड है ये ज्योग्राफी का पेपर, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर है। जब से ये सिलेबस चेंज हुआ है ज्योग्राफी का, उसके बाद में ये फर्स्ट पेपर है ज्योग्राफी का बोर्ड का। न्यू पेपर पैटर्न के ऊपर बेस्ड है ये, तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप इस वीडियो को पूरे देखना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं एचएससी बोर्ड एग्जाम में 2022 के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो ज्योग्राफी का पेपर है ये मैंने मराठी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, इसलिए थोड़ा सा आपको ब्लर दिखेगा, लेकिन मैं आपको टाइप्ड क्वेश्चन दिखा दूंगी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर टाइप करके दिखा दूंगी सारे क्वेश्चन, तो इसलिए बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा अच्छे से वीडियो को सुनना, अच्छे से और कॉन्सेंट्रेट करके पूरा अच्छे से वीडियो देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको देखो, यहाँ पर जो टाइमिंग है 3 आवर्स का है, लेकिन आपको 3 आवर्स 30 मिनट्स मिलने वाले हैं, जैसे आपको हर 80 मार्क्स के पेपर में मिलते हैं वैसे ही मिलेंगे, क्योंकि 2022 के लिए 3 आवर्स 30 मिनट्स का टाइमिंग दिया गया है 80 मार्क्स के पेपर के लिए। और ज्योग्राफी पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग पेपर है, तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स के लिए आएंगे, आपके मैप के क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स के लिए, पैसेज डायग्राम के बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो बहुत ईजी है। आपको पैसेज देखकर आंसर करना है, आपको डायग्राम देख के आंसर करना है। इस वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चन सिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो आपको केयरफुली रीड कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कंप्लीट द चेन बाय फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है कंप्लीट द चेन बाय कोरिलेटिंग द एलिमेंट्स इन ए बी एंड सी। तो ये मैंने मराठी से इंग्लिश ट्रांसलेट किया, इसलिए थोड़ा सा एरर है, इसलिए याद रखना थोड़ा सा कहीं पर एरर आ जाएगा तो उसके लिए मैं आपको टाइप करके दिखा दूंगी। यहाँ पे पूरा आंसर जो है आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगी मैं। यहाँ पे आपको 3 कॉलम दिए गए हैं, जैसे ए बी और सी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट देखना है एडवर्स वेदर। तो आपको अब कॉलम नंबर बी में से जो है ये जो कॉलम बी है यहाँ पर ना आपको इसका करेक्ट आंसर ढूंढना है, एडवर्स वेदर। तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे करेक्ट मैच द कॉलम है, चेन को आपको कोरिलेट करना है। तो यहाँ पे डेजर्ट रीजन, एडवर्स वेदर, डेजर्ट रीजन, और डेजर्ट रीजन मीन्स लो पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं हम ओल्डर पॉपुलेशन। ओल्डर पॉपुलेशन का यहाँ पर ये राइस नहीं है, ठीक है, राइस नीचे आएगा, राइस अलग आंसर है, ये याद रखो। ओवर 60 ईयर्स ऑफ पॉपुलेशन, और यहाँ पे सी वाले कॉलम में मेडिकल एक्सपेंसेस मोर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको स्क्रीन पर पूरा का पूरा टेबल दिखा दिया है, ये पूरे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने आपको करेक्ट आंसर्स दिखा दिए हैं, मैंने सारे आंसर्स लिख दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी नोटबुक में लिख लेना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बी कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज इंस्ट्रक्टेड। यहाँ पे भी आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 मार्क के क्वेश्चन है ये सारे, मतलब अगर आप एक का आंसर लिखेंगे तो आपको 1 मार्क मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन है 1 मार्क, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन डेंसिटी क्लासिफिकेशन फ्रॉम हाई डेंसिटी पॉपुलेशन टू लो डेंसिटी पॉपुलेशन। आपको यहाँ पर जो है अरेंज करना है इनको हाई डेंसिटी पॉपुलेशन से लो डेंसिटी पॉपुलेशन। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्कैटर्ड सेटलमेंट, लोनली सेटलमेंट, डेंस सेटलमेंट एंड सब डिवाइडेड सेटलमेंट। तो आपको फर्स्ट यहाँ पर लिखना है डेंस सेटलमेंट, ठीक है, डेंस सेटलमेंट। सेकेंड आपको लिखना है सब डिवाइडेड सेटलमेंट, उसके बाद में आएगा स्कैटर्ड सेटलमेंट, और लास्ट में आएगा लोनली सेटलमेंट, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है, अरेंज कर दिया हमने। नेक्स्ट है सॉर्ट द फॉलोइंग सेक्शंस अकॉर्डिंग टू लिटरेसी। यहाँ पे आपको लिटरेसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको अरेंज करना है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर आपको 16 के ऊपर एक ग्राफ दिया गया है छोटा सा, वहाँ पर ये जो है अडल्ट लिटरेसी रेशियो दिया गया है। तो आप देख सकते हो उसमें नॉर्थ अमेरिका और यूरोप का एकदम एग्जैक्टली सेम है। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, तो हम फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ कि दोनों सेम दिया गया है रेशियो, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप का। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, पहले नॉर्थ अमेरिका, फिर यूरोप, उसके बाद में एशिया, और देन फिर अफ्रीका, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑर्डर होगा। नेक्स्ट है थर्ड वन क्वेश्चन है कंट्रीज गिवन इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम डिराइव फ्रॉम टर्शियरी ऑक्यूपेशन। असेंडिंग ऑर्डर में हमको इनको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स लोअर टू हायर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है लोअर टू हायर, ठीक है, स्मॉल टू बिग, स्मॉल बिग बिगर, ऐसे वाला।
ठीक है, आपको ऐसे अरेंज करना है इसको। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ग्रॉस नेशनल इनकम जो टर्शियरी ऑक्यूपेशन से डिराइव होती है, सबसे कम कौन से यहाँ पर कंट्री की है। तो सबसे कम है केन्या की। केन्या के बाद में आएगा, देखो आप यहाँ पर, केन्या के बाद में आएगा इंडिया सेकंड नंबर, उसके बाद में आएगा डेनमार्क और फिर लास्ट में आएगा यूएसए। ठीक है, तो आपका कार्य में हमको इन्हें अरेंज करना था ग्रॉस नेशनल इनकम जो टर्शियरी ऑक्यूपेशन से डिराइव होती है। तो सबसे कम हमने देखी कि केन्या की है, उसके बाद में थोड़ी उससे ज़्यादा इंडिया की है, फिर उसके बाद में और ज़्यादा डेनमार्क की है ग्रॉस नेशनल इनकम, उसके बाद में सबसे ज़्यादा ग्रॉस नेशनल इनकम टर्शियरी ऑक्यूपेशन से मिलती है यूएस को। तो ये हमने करेक्ट ऑर्डर में इसे क्या किया, लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, हमें क्या बोला था यहाँ पर, असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है, तो हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। पेज नंबर 63 के ऊपर आपको यहाँ पर एक कॉलम मिलेगा, गिव इट अ ट्राई। तो यहाँ पे आपको एक टेबल मिलेगा जहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सब दिया गया है ग्रॉस नेशनल इनकम के बारे में, तो आप देख सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द गिवन डिविजन्स इन महाराष्ट्र। तो आपको यहाँ पर ना, तो यहाँ पे आपको महाराष्ट्र के अंदर जो डिवीजन है उनके सारे यहाँ पर नाम दिए गए हैं, विदर्भ, वेस्ट महाराष्ट्र, खानदेश और मराठवाड़ा। तो अब आपको क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनका जितना भी है उस हिसाब से। ठीक है, तो सबसे कम यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन से डिवीजन का है, तो यहाँ पे है विदर्भ का, और उससे ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है खानदेश का, और खानदेश से ज़्यादा यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है मराठवाड़ा का, और मराठवाड़ा से ज़्यादा यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वेस्ट महाराष्ट्र का। तो आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में आप अच्छे से ध्यान में रखो, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स लोअर टू हायर, मतलब जिसका कम इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको फर्स्ट लिखेंगे, फिर लास्ट में हम सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसका भी है, जिस भी डिवीजन का है उसका लिखेंगे नाम। ठीक है, तो फर्स्ट हमें जिस डिवीजन का सबसे कम इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है, हमें उसे फर्स्ट लिखना है, और ऐसे करते करते हमको लास्ट में सबसे हाईएस्ट जिसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जिस भी डिवीजन का, उसका नाम लिखना है। तो विदर्भ, खानदेश, मराठवाड़ा और वेस्टर्न महाराष्ट्र, ये असेंडिंग ऑर्डर होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज फॉरेस्ट फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन टू पोलर रीजन। आपको इनको अरेंज करना है इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन की तरफ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस दिए गए हैं, 1 मार्क के ये भी क्वेश्चंस है। अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर राइट दोगे तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर असर्शन रीजनिंग का आपका चैप्टर नंबर 1 में से दिया गया है। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का। डेंस पॉपुलेशन इज फाउंड इन फर्टाइल प्लेन्स, ये असर्शन का स्टेटमेंट है, रीजनिंग है। फर्टाइल सॉइल इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, A and R both correct, and R is the exact explanation of A. ठीक है, moving on to the next question, as cities grow so do their functions। और रीजनिंग का स्टेटमेंट है अ सिटी कैन हैव ओनली वन टास्क। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ओनली ए इज़ करेक्ट। ठीक है, ये भी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ओनली ए इज़ करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन क्लाइमेट इन मुंबई इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। रीजनिंग का स्टेटमेंट है इंडस्ट्री नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर है ए एंड आर बोथ करेक्ट, बट आर इज नॉट द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है नेचर इज सुपीरियर टू मैन, मेनी मिराकल्स डू नॉट हैपन इन नेचर। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ओनली ए इज करेक्ट, ओनली ए इज करेक्ट। ठीक है, ओनली ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वन, टर्शियरी बिजनेस डज नॉट प्रोड्यूस गुड्स, ओनली सर्विसेज इज प्रोवाइडेड इन दिस बिजनेसेस। तो यहाँ पे ये है असर्शन का स्टेटमेंट और ये रीजनिंग का स्टेटमेंट। ठीक है, ए एंड आर बोथ करेक्ट एंड आर इज द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड राइट इनएप्रोप्रिएट एलिमेंट्स। आपको इनएप्रोप्रिएट एलिमेंट्स लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कंपोनेंट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए ट्रांसपोर्टेशन, और ये बी ट्रेड, सी एग्रीकल्चर, और डी यहाँ पर दिया गया है आपको हेल्थ फैसिलिटी। तो आपको यहाँ पर देखना है कि कौन से कंपोनेंट है अर्बनाइजेशन के, और एक आपको यहाँ पे जो है इनएप्रोप्रिएट एलिमेंट दिखेगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी एग्रीकल्चर जो है वो इनएप्रोप्रिएट एलिमेंट है। ठीक है, इनएप्रोप्रिएट एलिमेंट है ऑप्शन नंबर सी एग्रीकल्चर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो है इनएप्रोप्रिएट एलिमेंट है मैसेजिंग। ठीक है, इनएप्रोप्रिएट एलिमेंट है मैसेजिंग। नेक्स्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, पेपर मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज, या फिर तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। ठीक है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री इनएप्रोप्रिएट एलिमेंट है। नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग रीजनल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आपका जो इनएप्रोप्रिएट एलिमेंट दिया गया है वो है टीचिंग। ठीक है, ये इनएप्रोप्रिएट एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो यहाँ पे आपका जो इनएप्रोप्रिएट एलिमेंट है सॉइल ज्योग्राफी। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द ज्योग्राफिकल रीजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको एनी 4 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, आपको याद रखना है एनी 4 अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ पे आपको 6 दिए गए हैं लेकिन आपको एनी 4 अटैम्प्ट करने हैं, एनी 4 अटैम्प्ट करने हैं। और अगर आप एक का आंसर लिखते हो, जैसे अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा और वो राइट है, माइग्रेशन इज नॉट ऑलवेज परमानेंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आप एक का आंसर लिखते हो तो आपको मिलेंगे 3 मार्क्स, ठीक है। और ये ऑल टोटल 12 मार्क्स का है। अगर आप 4 के 4 का आंसर करेक्ट लिखते हो तो आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन का कितना यहाँ पे मार्क्स कैरी करता है, एक क्वेश्चन कैरी करता है जीआर का 3 मार्क्स। और अगर आप 4 क्वेश्चंस लिखोगे, ठीक है, आप 4 क्वेश्चंस लिखोगे तो आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो जीआर का फर्स्ट वन क्वेश्चन है वो चैप्टर 2 में से है। सेकंड क्वेश्चन है लैंड यूज़ इन रूरल सेटलमेंट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, तो ये चैप्टर नंबर 3 में से है। और थर्ड जो है वो है हंटिंग हैज़ बिन बैंड, ठीक है, हंटिंग हैज़ बिन बैंड। फोर्थ है एयर ट्रैफिक इज इंक्रीजिंग, ये चैप्टर 6 में से है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी इज डायनेमिक, ये चैप्टर 8 में से क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स, एनी 3 आपको अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, आपको एनी 3 अटैम्प्ट करने हैं, आपको 9 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर है गिविंग टेरिटरी एंड रिसीविंग टेरिटरी, सेकंड है डेजर्ट लैंड एंड नॉन एग्रीकल्चर लैंड, थर्ड है माइनिंग एंड फिशिंग, और फोर्थ है सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, नेचुरल टेरिटरी एंड पॉलिटिकल टेरिटरी। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन को यहाँ पर 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखते हो तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पर जो है आपको एनी 3 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, आपको एनी 3 अटैम्प्ट करने हैं। तो आप अगर 3 के 3 का आंसर मतलब तीनों आंसर लिख देते हो तो आपको 9 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, आपको 9 मार्क्स मिल जाएंगे। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ए है। यहाँ पे आपको जो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपको मैप में फिल करने हैं। अब ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियाज मोस्ट पॉपुलस रीजन, सेकंड है द स्टेट विद द हाईएस्ट रेशियो इन इंडिया, थर्ड है पंच महासरोवर, राजवल इंडस्ट्रियल एरिया, स्विस कैनल, मेजर टी एक्सपोर्टिंग कंट्री, सहारा डेजर्ट, और लास्ट में है अ मेजर इंडस्ट्रियल सिटी इन जापान। तो ये 8 क्वेश्चंस हैं, इनको आपको मार्क करना है और आपको इंडेक्स भी बनाना है, ठीक है, मैप के ऊपर आपको बनाना है। तो यहाँ पे मैंने आपको मैप के ऊपर ग्राफ दिया गया है, लिखने हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज शोन इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया गया है आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है, ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं आप, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं ये इस ग्राफ के अंदर। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट का क्वेश्चन का जो आंसर है वो लिखना है फिगर शोज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन मेजर कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये फर्स्ट का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन, तो आपको यहाँ पर देखना है कि कौन से कॉन्टिनेंट का सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन है। तो यहाँ ग्राफ के अंदर आप देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया का 0.55% दिया गया है जो कि सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है। तो आपको लिखना है ऑस्ट्रेलिया हैज़ लोएस्ट पॉपुलेशन। और थर्ड वन क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है हाईएस्ट पॉपुलेशन यहाँ पर किसकी है, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन आप देख सकते हो एशिया 59.65%। तो आपको लिखना है एशिया हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन, तो आपको लिखना है एशिया हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन, ठीक है। तो फोर्थ वन क्वेश्चन दिया गया है 16.96% ऑफ विच कंटिनेंट, तो यहाँ पे आपको सिर्फ पूछा गया 16.96% पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कौन सी कंटिनेंट का है, 96 है, तो अफ्रीका का है, ठीक है, अफ्रीका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फिफ्थ वन हाउ मेनी वॉल्यूम्स आर शोन इन दिस फिगर, तो आपको बताना है कि कितने यहाँ पे वॉल्यूम्स शो किए गए हैं। तो यहाँ पे 6 वॉल्यूम्स शो किए गए हैं, देयर आर 6 वॉल्यूम्स, और आपको सबका यहाँ पे नेम भी आप लिख सकते हो सभी के। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है फिगर में ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया एंड अफ्रीका, ये 6 वॉल्यूम्स आपको दिए गए हैं, ठीक है, आप इनका नेम भी लिख सकते हो। तो इसमें आपको फिगर के अंदर 6 वॉल्यूम्स दिए गए हैं, अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी का आप नाम भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट ब्रीफली ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, आपको एनी 3 अटैम्प्ट करने हैं। आपको 5 यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन में से आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं। और अगर आप एक क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट करते हो, राइट आंसर लिखते हो, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर करेक्ट लिखते हो तो आपको 4 मार्क मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एनी 3 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। 4 मार्क का एक क्वेश्चन है और आप 3 अटैम्प्ट करते हो तो आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको फार्मिंग के ऊपर लिखना है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस फ्री इंडस्ट्रीज, थर्ड है इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन मैसेजिंग, फोर्थ है फैक्टर्स अफेक्टिंग रीजनल डेवलपमेंट और फिफ्थ है मॉडर्न ट्रेंड्स इन ज्योग्राफी। तो ये ट्रांसलेटेड क्वेश्चन पेपर है मराठी टू इंग्लिश, मैंने इसे ट्रांसलेट किया तो ये थोड़ा सा ब्लर है। क्वेश्चन नंबर का ए क्वेश्चन है राइट द आंसर्स टू द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय रीडिंग द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। ये जो पूरा का पूरा पैसेज दिया गया है इसको आपको रीड करना है और इसके बेसिस पे यहाँ पे 4 क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, उनका आंसर लिखना है। तो यहाँ पे आपको मैं 1 बाय 1 सबके आंसर्स बता दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, और अगर आपको चाहिए तो आप खुद भी इस एक्सट्रैक्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और रीड करके अच्छे से आप खुद भी इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है मिनरल्स हैव बीन यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर मेकिंग व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। मिनरल्स हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर मेकिंग टूल्स, यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, मेडिसिन्स एक्सेट्रा, ठीक है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड ह्यूमंस एक्वायर द स्किल्स ऑफ अंडरगोइंग माइनिंग, का आंसर भी यहाँ पर आपको पैसेज के अंदर मिल जाएगा। Humans acquired the skill of underground mining during the last stage of Stone Age, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड वन, what are the periods according to use of minerals? The Bronze Age, Copper Age, Iron Age, Atomic Age respectively were underlined according to the use of minerals. Last question है what products have humans taken from the bottom of the ocean? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का बी क्वेश्चन है ड्रॉ द फिगर एंड नेम एनी 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है, आपको फिगर को ड्रॉ करना है, उसको नेम भी करना है। एक्सटेंडिंग टावर ऑफ एज स्ट्रक्चर, सेकंड क्वेश्चन है लीनियर सेटलमेंट और थर्ड क्वेश्चन है स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी। ये 3 सब क्वेश्चन में से आपको एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं और अगर आप एनी 2 जो भी 2 क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर दोगे तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन नंबर 7 डिटेल आंसर आपको लिखना है, एनी 1 आपको अटेम्प्ट करना है। 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, चॉइस 2 में से आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पर आंसर करना है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन का आंसर करना है। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर फर्स्ट सब क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर नेचुरल फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना है। और सेकंड वन जो यहाँ पर सब क्वेश्चन दिया गया है एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द शुगर इंडस्ट्री। तो ये दोनों क्वेश्चन हैं 8 मार्क्स के लिए, आप दोनों को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।